Assalamu alaikum friends and my dear students, welcome once again to our YouTube channel यूनानी स्कॉलर। myself डॉक्टर बुशरा अब्रार, BMS MD इल्मुल लदविया। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मिनरल ओरिजिन ड्रग्स अद्विय मादनियाँ। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं संग जराहत के बारे में। संग जराहत का साइंटिफिक नेम है मैग्नीशियम सिलिकेट। संग जराहत के बहुत सारे मुतरादिफ नाम हैं, जैसे इसे हिज्र आराबी कहा जाता है। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि संग जराहत को संग जराहत क्यों कहते हैं। संग दरअसल कहा जाता है पत्थर को, और जराहत कहते हैं ज़ख्मों को, क्योंकि ये जो पत्थर होता है ये ज़ख्मों को मुंतमिल करता है, यानी ये ज़ख्मों को भरने के काम आता है, इसलिए इसको संग जराहत कहा जाता है। और इसे हिज्र आराबी कहा जाता है अरबी में, क्योंकि ये अरब में पैदा होता है, इसलिए इसको हिज्र आराबी कहा गया। और इसे हिंदी में दूधिया पत्थर भी कहा जाता है, और इसे संग ज़ीरा भी कहा जाता है। दूधिया पत्थर क्योंकि ये दूध की तरह कुछ वाइटिश कलर का होता है, इसलिए इसको दूधिया पत्थर कहते हैं। और संग ज़ीरा भी कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से ज़ीरे पे ऊपर लकीरें खिंची होती हैं, लाइनें बनी होती हैं, इसी तरह से इस पत्थर पे भी गौर से देखा जाए तो लाइनें होती हैं, इसी मुनासबत से शायद इसे संग ज़ीरा भी कहा गया है। और इसे संग ज़ख्म भी कहते हैं क्योंकि ये ज़ख्मों को भरने के काम आता है। और इसे हिज्रुद्दम कहा जाता है। हिज्र भी पत्थर को कहते हैं, दम कहते हैं खून को, क्योंकि ये पत्थर है, ये खून को ब्लीडिंग को रोकने के काम आता है। हाबिसुद्दम इसका एक्शन है, ब्लीडिंग को रोकता है, इसलिए इसको हिज्रुद्दम भी कहते हैं। और इसे हिंदी में सेल खड़ी भी कहा जाता है। इसे स्कार स्टोन भी कहते हैं, और इसे सोप स्टोन भी कहा जाता है। अगर इस पत्थर को छू के देखा जाए तो ये साबुन की तरह चिकना सा महसूस होता है, इसीलिए इसको सोप स्टोन कहा जाता है। चलिए अब इसकी माहियत समझते हैं। तो ये एक पत्थर है जो कि सफ़ेद होता है और ये नरम होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता बाकी पत्थर की तरह। अगर इसको हम तोड़ना चाहें, अगर इसे हाथ से तोड़ा जाए तो ये आसानी से टूट जाता है, टूटकर इसका पाउडर बन जाता है। और ये परत दर परत सफ़ेद डेलियों की शक्ल में होता है। और अगर इसका जायका देखा जाए तो ये जायके में फीका होता है, और ये पानी में नाकाबिले हलपजीर होता है, यानी अगर इसे पानी में हम घोलने की कोशिश करें इसके पाउडर को तो ये डिज़ोल्व नहीं होता है, गैर हलपजीर होता है पानी में। हिंदुस्तान में ये आंध्र प्रदेश में चित्तौड़ में पाया जाता है, जिससे हमारे मुल्क की ज़रूरत पूरी होती है। और ईरान में भी ये काफ़ी मकदार में पाया जाता है। इसका मिजाज की बात करें तो इसका मिजाज वेट एंड ड्राई है, यानी ये सर्द खुश्क है दूसरे दर्जे में। चलिए अब इसके अफ़ाल जान लेते हैं। तो इसके अफ़ाल हैं हाबिसुद्दम है, ये हीमोस्टैटिक है, यानी ये ब्लड को रोकता है। कहीं से खून का इखराज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो, तो ये सबको ब्लीडिंग को ये रोकेगा। और ये काबिज़ एक्शन रखता है। और मुजफ़्फ़िफ़ भी है, सिकैक्टिव है, ये ज़ायद रतूबात कहीं होती हैं तो इन रतूबत को खुश्क करता है। और ये मुसक्किन है, सिडेटिव है, तस्कीन देता है ये। अब इसके यूजेस की बात करें तो ये क्योंकि ये हाबिसुद्दम है यानी हीमोस्टैटिक है, ये ब्लीडिंग को रोकेगा, इसलिए इसको जरियानुद्दम में ब्लीडिंग में इस्तेमाल करेंगे। और इसे कसरत तम्स में, कसरत तम्स कहा जाता है मेनोरेजिया को, जिसमें जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा उसका ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाए या उसका क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, तो उसको रोकने के लिए, एक्सेस ब्लड फ्लो को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसे बौलुद्दम में भी इस्तेमाल करते हैं। बौलुद्दम कहा जाता है हिमेचूरिया, यानी कि यूरिन के साथ अगर ब्लड का इखराज होने लगता है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल कराते हैं। यानी कहीं से भी अगर ब्लड निकल रहा है बॉडी का, नॉर्मल रूट से किसी के साथ भी अगर ब्लड आ रहा है तो उन सब में हम इसका इस्तेमाल कराएंगे। नफ्सुद्दम में जो बलगम खारिज हो रहा है मरीज़ को, उस बलगम में भी अगर खून की आमेज़श है तो उसमें इस्तेमाल कराते हैं। इसहाल दम भी, इसहाल कहा जाता है लूज़ मोशंस को, और दम भी यानी कि ब्लड अगर लूज़ मोशंस में स्टूल के साथ अगर मरीज़ को ब्लड पास हो रहा है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल है।
और लिस्सादामिया कहा जाता है ब्लीडिंग गम्स यानी कि मसूड़ों से खून का निकलना। उस कंडीशन में भी इसका मंजन बना के लोकली लगाया जाता है मसूड़ों पर। और सैलानुर्रहम में और जिरयान मनी में भी इसका इस्तेमाल है। सैलानुर्रहम कहा जाता है ल्यूकोरिया को, यानी जो वाइट डिस्चार्ज पर वजाइनल वाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम्स होती है फीमेल में, उसमें इसका इस्तेमाल कराते हैं ल्यूकोरिया में। और जिरयान मनी की जो शिकायत मेल्स में होती है, उन दोनों ही कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कराते हैं, क्योंकि ये मुजफ्फिफ एक्शन रखता है, काबिज है, ये सिकेक्टिव है। इस एक्शन की वजह से हम इसमें इस्तेमाल कराएंगे। और ये खरोह गुर्दा व मसाना यानी कि ब्लैडर में और गुर्दा में, किडनी में कोई खरोह हो गया है, ज़ख़म हो गया है, तो उस ज़ख़म को भरने के लिए इसका इस्तेमाल कराते हैं। और सिर्फ गुर्दे मसाना में ही नहीं, बल्कि बॉडी में कहीं भी इंटरनली एक्सटर्नली कहीं भी कोई ज़ख़म है, तो उन सब ज़ख़मों को भरने के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। ज़ख़्मों को भरता है ये, चाहे क्योंकि इसका मुजफ्फिफ, मुसक्किन, हाबिसुद्दम, काबिस, ये चारों एक्शन ऐसे हैं कि जिसकी वजह से ये ज़ख़्मों को खुश्क करता है और खुश्क करके उनकी ब्लीडिंग को रोकता है, चाहे इंटरनल ब्लीडिंग हो चाहे एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो, ये उसको बंद करता है, जिसकी वजह से ज़ख़्म भरने लगता है फिर। और ये गर्मी दाने जैसे कि घंगोरियाँ वगैरह होती हैं, तो उनमें एक बहुत सोजिश होती है, जलन का एहसास होता है, क्योंकि ये मुसक्किन एक्शन रखता है, जिसकी वजह से इसको पाउडर के तौर पे इसका सफ़ूफ बना के पाउडर करके बदन पे मला जाता है। तो ये जो सोजिश होती है, गर्मी होती है, जलन होती है उन दानों की, तो ये उनमें आराम दिलाता है। और रामे लिस्सा जैसे कि मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तहरीके दंदान, जो दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है, मरीज़ कोई चीज़ खा नहीं पाता, उसे झंझनाहट का एहसास होता है, तो उस कंडीशन में भी इसका पाउडर बना के मंचन सुनून के तौर पर इसको दांतों पे मला जाता है। अब इसकी डोज़ की मकदार खुराक की बात करें तो इसकी मकदार खुराक है 1 से 2 ग्राम। और अगर एक्सटर्नली हमें इसे ज़ख़्मों पे लगाना है, एक्सटर्नली यूज़ करना है, तो ये डिपेंड करेगा कि हमें किस एरिया पे लगा रहे हैं, ज़ख़्म कितना बड़ा है, उसके हिसाब से हम इसकी मकदार इस्तेमाल कराएंगे। कीमियावी अज्जा है, इसमें मैग्नीशियम होता है। अब इसका मुज़िर असर जान लेते हैं। तो अतिब्बा ने बताया है कि मसाने के अमराज में ये मुज़िर असर रखता है। अगर किसी शख्स के ब्लैडर में कोई डिसीज़ है तो उसमें इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसका मुस्ले बयान किया गया है कंदे सफ़ेद और घी। कंदे सफ़ेद कहा जाता है चीनी को, शक्कर जो नॉर्मली हम लोग के घरों में इस्तेमाल होती है चीनी, उसी को कंदे सफ़ेद कहते हैं। इसका मशहूर मुरक्कब है हब्बे रसवत और हब्बे सोजाक।